बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ड ऑफ़ नॉलेज। कैसे हैं आप सब व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अभी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो अभी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की न्यू वीडियोस आप तक आती रहें और आपको इसका बेनिफिट होता रहे। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं आज आपको बताऊंगी कि पीपीएससी के टेस्ट के अंदर सिलेबस किस तरह आएगा, कौन सा सिलेबस आएगा, और दूसरी बात ये कि पीपीएससी के सिलेबस के अंदर क्या क्या चेंजिंग आई हैं और सिलेबस के एमसीक्यूज़ जो हैं वो किस तरह बनेंगे और उनके अंदर फर्दर क्या इंप्रूवमेंट या क्या चेंजेस आई हैं, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो हम करते हैं स्टार्ट अपनी वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको पीपीएससी की सारी डिटेल्स के बारे में बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि पीपीएससी है क्या, ये टेस्ट कैसे होता है, कौन कंडक्ट करवाता है, पीपीएससी होता क्या है, और इसके अलावा इसमें क्वालिफ़िकेशन रेंज क्या होती है, एज की क्या रेंज है, एज लिमिटेशन क्या होती है, कितनी एज के जो स्टूडेंट्स हैं वही टेस्ट देने के लिए एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया था कि साइंस के स्टूडेंट्स के लिए कितना मार्जिन होता है, आर्ट्स के लिए क्या सिलेबस होता है, और कंप्यूटर साइंस का सिलेबस जो है वो कितने % जो है वो कौन सा सिलेबस होता है। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऐसी टेस्ट ये सारे टेस्ट के बारे में, ग्रेड्स के बारे में बताया था। अगर आपने वो मेरी वीडियो अभी तक नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में आपको वो वीडियो का लिंक नज़र आ जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक को ऐड कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्क्स डिवीजन है, तो मैंने ये अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था, लेकिन आज भी आपको बता देती हूँ। साइंस का जो मार्क्स की डिवीजन है वो इस तरह हुई है। साइंस सब्जेक्ट्स वालों के लिए, जिन्होंने साइंस का टेस्ट देना है, उनके लिए 50% की है। 50% उनमें साइंस का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50% उनसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये बात आपने माइंड में रखनी है कि 50% साइंस के पूछे जाएंगे। इससे मुराद ये नहीं है कि 50% आपके सब्जेक्ट के, 50% साइंस का मतलब है 50% साइंस में से, उसमें साइंस में फिज़िक्स भी आ जाएगी, बायोलॉजी भी आ जाएगी, केमिस्ट्री भी आ जाएगी, ठीक है। और 50% आपसे जनरल नॉलेज का पूछा जाएगा, जिसमें आपसे करंट अफेयर्स के बारे में, इस्लामिक स्टडीज़, पाक स्टडीज़ और बेसिक कंप्यूटर जियोग्राफी, उर्दू, ये चीज़ें पूछ ली जाएंगी। उसके बाद आर्ट्स की हम बात करें तो आर्ट्स के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए 80 to 20% की रेशो होती है। 80% उनसे आर्ट्स के सब्जेक्ट का पूछा जाएगा और 20% उनसे बाकी जनरल नॉलेज का। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स का लिए भी बेनिफिट वही है, जैसे आर्ट्स के स्टूडेंट उनका 80% उनके अपने सब्जेक्ट या कंप्यूटर साइंस में से आता है और 20% जनरल नॉलेज आता है। अब हम मार्क्स की बात करें तो जो पीपीएससी का टेस्ट होता है उसके 100 मार्क्स होते हैं, जिसमें से टोटल टाइम आपको 90 मिनट्स का दिया जाता है, मतलब 1.5 घंटा आपको दिया जाता है इस पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए। 100 MCQs को अटैम्प्ट करने के लिए 1.5 घंटा आपको दिया जाता है, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं डिसेबल स्टूडेंट या स्पेशल पर्सन, उनके लिए टाइम 100 मिनट होता है। 100 MCQs तो 100 मिनट्स। उसके बाद अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें, जिस तरह हर टेस्ट होता है, कोई इस तरह के टेस्ट होते हैं जैसे कि वो MD कैट का टेस्ट होता है, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इस तरह पीपीएससी के टेस्ट में भी नेगेटिव मार्किंग होती है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर सिलेबस क्या क्या होता है, कौन कौन सी बुक्स होती हैं इनके अंदर इन्वॉल्व होती हैं जो पीपीएससी के टेस्ट के अंदर। तो सबसे पहले मैथ, इंग्लिश, एवरीडे साइंस, करंट अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान एंड वर्ल्ड, मतलब कि लास्ट 2 ईयर्स में पाकिस्तान के और दूसरे पूरी दुनिया में जो करंट अफेयर्स चल रहे होते हैं वो सारे उसमें पूछे गए होते हैं। बेसिक कंप्यूटर्स, इस्लामिक स्टडीज़, एथिक्स। इस्लामिक स्टडीज़ जो है वो मुस्लिम्स के लिए और एथिक्स नॉन मुस्लिम्स के लिए। उसके बाद उर्दू, जनरल नॉलेज, जियोग्राफी और पाक स्टडीज़। उसके बाद हम डिटेल से मैं आपको बताती हूँ कि मैथमेटिक्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है। तो मैथमेटिक्स में सबसे पहले बेसिक अरिथमेटिक्स है, जो आपको उसके अंदर हम देखते हैं कि बेसिक अरिथमेटिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले परसेंटेज रेशोज़, फिर प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, वो आपने नहीं छोड़ने। नंबर 3 में पार्टनरशिप और नंबर 4 पे अलजबरा। फिर टाइम एंड वर्क एंड अरिथमेटिक मीन्स के जो क्वेश्चन हैं, ये 6 टाइप्स के क्वेश्चन बताए मैंने आपको, इनको आपने स्किप नहीं करना। इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं मैथमेटिक्स के पोर्शन के, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन देती हूँ, जैसे कि पीपीएससी के टेस्ट में से ही मैं क्वेश्चन उठा के आपको बता रही हूँ। वो क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि फॉर एग्जांपल के तौर पे दे रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि आपको क्वेश्चन ये वाला आएगा, जस्ट आपकी आसानी के लिए, आपकी ईजीनेस के लिए, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, उसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल इमरान है, उसने 25% प्रॉफिट फर्स्ट ईयर में कमाया है। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट ईयर ही हैड ए लॉस ऑफ 25% ऑन कैपिटल ही हैड एट बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, ठीक है। ओवरऑल लॉस बताना है कि पहले उसके 25% प्रॉफिट हुआ और उसके बाद बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर उसके 25% का लॉस होगा। तो आपने ओवरऑल लॉस बताने का कितना हुआ, तो इसका आंसर है 10%। इस तरह का जो क्वेश्चन होते हैं वो इसमें आते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस वाले, ठीक है। और बाकी भी मैंने लिखने वो आप देख लीजिएगा।
उसके बाद हम इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश के अंदर जितने भी सिनोनिम वर्ड्स के सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनियम्स होते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है हमें पता है कि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मैटर करने वाली चीज़ सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आपको टेंसेस आने चाहिए। 12 टेंस आने होते हैं, प्रेजेंट, परफेक्ट, फ्यूचर। इनके फर्दर आगे 4 टाइप्स होती हैं, वो आपको अच्छे तरीके से फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। अब इंग्लिश में आपसे पूछा जा सकता है कि इस वर्ड का सिनोनिम क्या है, इस वर्ड का एंटोनियम क्या है, या आपको सेंटेंस दे के पूछा जा सकता है कि इस सेंटेंस में हैज़ आना है, हैव आना, इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या पार्ट्स ऑफ स्पीच आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद हम एवरीडे साइंस की बात करते हैं। तो एवरीडे साइंस के अंदर बेसिक मैंने आपको पहले बता दिया था कि साइंस के अंदर ये इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि साइंस का सब्जेक्ट आपने जो चूज़ किया होगा, जो आपका सब्जेक्ट होगा उसमें से आएगा, नहीं। साइंस के सब्जेक्ट का मतलब है कि उसमें फिजिक्स, बेसिक फिजिक्स भी आ जाएगी, बेसिक केमिस्ट्री भी आ जाएगी, बेसिक बायोलॉजी भी आ जाएगी, और साइंटिस्ट और उनकी इन्वेंशंस भी आ जाएंगी, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। अब बेसिक फिजिक्स का क्या मतलब है कि फिजिक्स के रिलेटेड आपको मतलब इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थोड़ी बहुत, फिजिक्स की ब्रांचेस के बारे में, फिजिक्स की डेफिनेशन को पता आपको होना चाहिए, और उसके बाद इसकी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी आपको पता होना चाहिए। इसी तरह केमिस्ट्री की पता होना चाहिए, इसी तरह बायोलॉजी की, और फिर साइंटिस्ट के बारे में पता होना चाहिए। मतलब फिजिक्स के अंदर जो जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, फिजिक्स की साइंटिस्ट इन्वेंशन जो की फिजिक्स के अंदर, उनमें जो साइंटिस्ट थे वो कौन से, केमिस्ट्री वाले साइंटिस्ट जो इंपॉर्टेंट है, नेम्स उनके, उन्होंने क्या क्या किया वो, और उनकी इन्वेंशंस क्या थे, और साइंटिस्ट के नेम क्या थे, ये चीज़ पूछी जाती है अक्सर ही। और इसके आपको एग्जांपल दूँ तो इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं कि विच विटामिन इज कॉल्ड एंटी कैंसर। तो ये बायोलॉजी से क्वेश्चन लिया गया है, तो इसका आंसर है विटामिन ए। इस तरह के आपको बाकी सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 4, करंट अफेयर्स ऑफ वर्ल्ड एंड पाकिस्तान। इसमें क्या होता है कि जितने भी करंट अफेयर्स चल रहे होते हैं, मतलब लास्ट 2 ईयर्स में, मतलब अब 2021 है, तो 2019 और 2020 के अंदर पाकिस्तान में और पूरे वर्ल्ड में जितने भी करंट अफेयर्स हुए हैं उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये तो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आगे आपको डिटेल में भी बताऊंगी थोड़ा। उसके बाद है बेसिक कंप्यूटर। इसमें कंप्यूटर की बेसिक्स के बारे में पूछा जाता है, जिसमें कंप्यूटर की शॉर्ट कीज़ के बारे में पूछा जा सकता है, MS ऑफिस के बारे में पूछा जा सकता है, शॉर्ट कीज़ वर्ड एंड एक्सेल की शॉर्ट कीज़ जो होती हैं वो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और फिर लास्ट पे आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन है, और ये चारों चीज़ें जो मैंने लिखी हैं देखें, ये कंप्यूटर की जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है इसके अंदर, ये सिंपल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब इसमें आपसे क्वेश्चन किस तरह पूछा जा सकता है शॉर्ट कीज़ से, कि आपने बताना है कि हम कोई भी वर्ड है उसको, ये मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, इतना ईजी वैसे आता तो नहीं है लेकिन जस्ट एग्जाम्पल, कि आपको क्वेश्चन आ सकता है कि बताएं कि हमने अगर किसी वर्ड को बोल्ड करना हो, किसी लाइन को, किसी पैराग्राफ को, तो हम कैसे करते हैं। तो इसके लिए शॉर्ट की, तो हमें पता है कि इसके लिए शॉर्ट की होती है Ctrl+B। इसी तरह अगर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में से पूछा जाए तो हार्डवेयर पार्ट ऑफ कंप्यूटर आर, नीचे आपको 3-4 ऑप्शन दिए गए होंगे, जिसमें माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन भी अवेलेबल होगा, तो फिर आपने ऑल ऑफ दीज पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हम बात करते हैं इस्लामिक स्टडीज़ की। मैंने बताया था कि इस्लामिक स्टडीज़ जो होती है वो मुस्लिम्स के लिए, इसके अलावा एथिक्स का जो सब्जेक्ट है वो नॉन मुस्लिम्स के लिए होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, इसमें बैटल्स या गज़वात आ सकते हैं, गज़वा जितने भी हुए थे, गज़वा बदर, गज़वा, ये इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा मक्की एंड मदनी पीरियड ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद इन्फॉर्मेशन अबाउट कुरान एंड हदीस। उसके बाद ईमान मुफस्सिल एंड ईमान मुजम्मिल, इसमें आपसे उसका तर्जुमा पूछा जा सकता है इस तरह से। उसके बाद पिलर्स ऑफ इस्लाम है, तो ये इनकी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है पीरियड ऑफ खुलफाए राशिदीन, और उसके बाद है इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट्स। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने नहीं छोड़ना, ठीक है। अब इसमें से किस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो ये इस्लामिक स्टडीज़ में कि व्हेन पाकिस्तान बिकेम इस्लामिक रिपब्लिक, मतलब कौन सी सदी, या सदी तो हमें पता है 19th सेंचुरी में हुआ था, और कौन से ईयर में, इस तरह पूछा जा सकता है इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान कौन से ईयर में बना था, तो हमें पता है कि 1956 में, तो वो आपने टिक कर देना है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट 7th सब्जेक्ट जो कि है उर्दू। उर्दू जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ कि PPSC और FPSC के टेस्ट के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो यही है इन दोनों के दरमियान, कि PPSC के टेस्ट के अंदर उर्दू इन्वॉल्व होती है, लेकिन FPSC का जो टेस्ट होता है इसके अंदर उर्दू नहीं होती। तो उर्दू में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो ये कि ग्रामर पर कंप्लीट आपको कमांड होनी चाहिए। उसके बाद ऑथर का नेम, पोइट का नेम, बुक्स का नेम, वर्ड्स का मीनिंग, जिस तरह इंग्लिश में हमने देखा था सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, इसी तरह उर्दू में भी वर्ड्स मीनिंग, और इसके अलावा प्रोवर्ब्स, जितनी भी कहावतें होती हैं, ज़रबुल इमसाल, वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये मतलब कि उर्दू में ऐसे पूछा जाता है कि ये शेर किसका है, एक शेर लिखा होता है, नीचे लिखा होता है कि ये शेर अशार मतलब किसके हैं, और शायर के नाम 4 लिखे होते हैं, ठीक है, या ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ अबव का ऑप्शन होता है। उसके बाद अदीबों की पैदाइश के बारे में पूछा गया होता है, या कोई बुक लिखी होती पूछा गया होता है कि बताएं ये किस ऑथर की बुक है, ठीक है। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगी इसमें किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो ये कि फर्स्ट पाकिस्तानी पोइट
हु हैज़ बीन अवॉर्डेड लेनिन प्राइज़। तो आपने मतलब कि कौन सा ऐसा वो पोइट है जिसको लेनिन प्राइज़ दिया गया था और कब दिया गया था। तो हमने कहना है कि वो फैज़ अहमद फैज़ हैं जिन्हें 1962 में प्राइज़ दिया गया था, लेनिन प्राइज़। तो ये मतलब ये फर्स्ट पाकिस्तानी पोइट थे। इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। अब आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा पीपीएससी के टेस्ट का, वो जनरल नॉलेज ऑफ पाक स्टडीज़। पाक स्टडीज़ के बारे में जनरल नॉलेज, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जनरल नॉलेज अबाउट पाकिस्तान, जनरल नॉलेज अबाउट वर्ल्ड, पाकिस्तान के भी और वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो जनरल नॉलेज वर्ल्ड का है वो। उसके बाद इंडो पाकिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया की हिस्ट्री बरसगीर का इसमें आ सकता है। उसके बाद वर्ल्ड वार्स आती हैं, वर्ल्ड वार जो 3 है वो। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ यूएसए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, करेंसी एंड कैपिटल्स हैं, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, नेशनल प्रोविंशियल असेंबली एंड सेनेट ईटीसी। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ किस तरह के आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हिस्ट्री ऑफ यूएसए में से क्वेश्चन बनाती हूँ कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 1। तो इसका आंसर है वुडरो विल्सन। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं जनरल नॉलेज ऑफ पाक स्टडीज़ में। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ जियोग्राफी का। जियोग्राफी में बेसिकली हम 4 चीज़ें डिस्कस करते हैं। नंबर 1 लैंड, नंबर 2 फीचर्स, नंबर 3 इनहेबिटेंट्स एंड नंबर 4 फिनोमिना। अब सबसे पहले लैंड्स है। लैंड्स के अंदर हम क्या देखते हैं कि अर्थ के बारे में हम स्टडी करते हैं, उसके अंदर जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस अकर हो रहे हैं वो देखते हैं। नंबर 2 मैंने लिखा फीचर्स, मतलब जितने भी फीचर्स या थिंग्स हैं लाइक कॉन्टिनेंट्स हैं, सीज़ हैं, जितने भी रिवर्स, माउंटेन्स, मतलब कोहे कराक्रम, कोहे हिमालय, इस तरह के क्वेश्चन बना के पूछे जा सकते हैं कि इसकी चोटी की लंबाई कितनी है या कितनी ये इसकी वो कितनी ऊंचाई कितनी है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद फिनोमिना में क्या आता है कि जो जो चीज़ें हैपन होती हैं, अकर होती हैं, टाइड्स, विंड्स और अर्थक्वेक्स वगैरह। और आपसे सोलर सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछा, निज़ाम शमसी के बारे में। और इसके अलावा इनहेबिटेंट्स मतलब के पाकिस्तान या पूरी दुनिया में रहने वाले लोगों के बारे में या जितने भी जानवर हैं, मतलब के लाइफ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है जियोग्राफी के अंदर। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम बात करें फीचर्स की या हम बात करें थिंग्स की, थिंग्स में हमसे इस तरह क्वेश्चन पूछा सकता है कि कैथे पैसिफिक इज़ नेम ऑफ एयरलाइन ऑफ, मतलब कि कैथे पैसिफिक एक एयरलाइन है, ये कौन सी एयरलाइन, मतलब कहाँ ये वाक़ है, कौन से कंट्री में। तो हमने कहना है हांगकॉन्ग में ये वाक़ है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जियोग्राफी में आ सकते हैं। उसके बाद अब एक पार्ट तो वीडियो का हो गया कि जिसमें मैंने आपको बताया कि सिलेबस कौन कौन सा इन्वॉल्व है। दूसरी बात मैंने आपको बता रही थी कि सिलेबस के अंदर क्या क्या चेंजिंग आई हैं। पीपीएससी का टेस्ट एक दफ़ा लीक हो गया था जिसकी वजह से पीपीएससी ने अपना टेस्ट काफ़ी देर तक कंडक्ट नहीं करवाया। उसके कंडक्ट करवाने के मतलब अब दोबारा फिर वो कंडक्ट करवा रहे हैं और काफ़ी गैप के बाद, ठीक है। अब गैप के बाद उसके अंदर क्या क्या चेंजिंग आई हैं वो हम डिस्कस करते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ, असिस्टेंट का जो टेस्ट अभी रिसेंटली हुआ है, ठीक है, उस टेस्ट के अंदर ये था कि करंट अफेयर्स और इंग्लिश का जो सिलेबस था ना वो सबसे ज़्यादा लिया गया था, ठीक है। इंग्लिश के तकरीबन 16 क्वेश्चंस किए गए थे और उसके अलावा करंट अफेयर का मैंने आपको बार बार बता रही हूँ कि करंट अफेयर्स ऑफ वर्ल्ड एंड पाकिस्तान इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पीपीएससी। इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको ही आपने डिफरेंट वेबसाइट्स वगैरह से सर्च करके करना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश में से सिलेबस आया था जब चेंजिंग की गई पीपीएससी के अंदर, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यूज़ के पैटर्न का मैंने लिखा है, ठीक है। अब आप इस बात को समझें कि हम मतलब कि स्टूडेंट्स जब पेपर को सॉल्व कर रहे होते हैं, एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एलिमिनेशन मेथड्स को यूज़ करते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड क्या है कि वो कह रहे होते हैं कि चलो भाई ये वाला एमसीक्यूज़ ठीक है, नहीं ये नहीं लग रहा, ये नहीं होगा, चलो ये वाला पहला तो बिल्कुल गलत है, ये नहीं हो सकता, दूसरा ये हो सकता है। उसके बाद कहते हैं नहीं ये भी नहीं, ये हो सकता है। फिर मतलब कि अगर तीनों ही नहीं तो चौथा तो ज़रूर हो सकता है। तो पीपीएससी ने अब ये किया है कि उन्होंने अंदर चेंजिंग ये की है कि उन्होंने 3 तो एमसीक्यूज़ दे दिए, चौथे की जगह उन्होंने लिखा है ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ अबव। अब ये वाला जो चांस था ना तुक्के लगाने वाला, ये चांस भी ख़त्म हो गया। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप कुछ तुक्के लगाएं और कुछ रातों को बैठ के 1-2 रात पहले के पेपर होने वाले हैं रट्टे लगाएं, कोई बुक्स लें और मतलब आप अफसर बन जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो कम्प्लीटली चेंज हो गई हैं। और दूसरी बात ये कि पीपीएससी ने ऐसा किया है कि उन्होंने कहा है कि हम एमसीक्यूज़ टाइप भी दे सकते हैं और डिस्क्रिप्टिव टाइप भी दे सकते हैं, ठीक है। टेस्ट जो है वो एमसीक्यूज़ और डिस्क्रिप्टिव टाइप ही हमारी अपनी मर्जी है। मतलब कि वो स्ट्रेटजी ये है कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो तमाम एस्पेक्ट से प्रिपेयर होके हैं। अब उनकी मर्ज़ी के वो आपसे रिटन फॉर्म में लेते हैं, मतलब कि ऐसे की फॉर्म में लेते हैं या एमसीक्यूज़ टाइप लेते हैं, ये भी उनकी अपनी मर्ज़ी है। उन्होंने आपको जज करना है, आपका टेस्ट लेना है, ठीक है। ये चेंजिंग आई है। उसके अलावा डिफरेंट सोर्सेज का, अब आप एक सोर्स पर रिलाई नहीं कर सकते। मतलब कि
अगर आप कहें कि मैंने बाय की है बुक, पीपीएससी का टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए मैंने मार्केट से बुक बाय की है और मैं कह रहा हूँ बड़ा भी मैंने 3 दफ़ा बुक पढ़ ली है, मेरी पूरी तैयारी होगी, टेस्ट मैं क्लियर करके ही आऊँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चेंजिंग्स काफ़ी सारी आ गई हैं। अब आपको एक सोर्स पे रिलाई नहीं करना, ठीक है। डिफरेंट वेबसाइट्स, डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स, डिफरेंट रेवेन्यूज़ ऑफ सोर्सेज आपको देखने पड़ेंगे, उनको सर्च करना पड़ेगा, फिर आप पीपीएससी का टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। पहले की तरह नहीं होगा कि आपने 800 पेजेस की बुक खरीद ली है और उसे 3 दफ़ा रिवाइज़ कर लिया और आप समझे कि हम प्रिपेयर और हम जो है वो कर लेंगे पेपर। अब आपको मल्टी डिमेंशनल होना पड़ेगा, ठीक है। आप अब देख लें कि जो बच्चे एमसीक्यूज़ की तैयारी करते हैं, जो मैंने बताया कि 800 पेजेस की बुक्स ले लेते हैं, उसकी तैयारी कर लेते हैं, उन्होंने कभी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान को नहीं पढ़ा होगा, ना ही उन्होंने कभी ज़हमत की होगी कि हम बजट की समरी को ही पढ़ लें, लेकिन अब वो पढ़ेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि सीएसएस के पीपीएससी का जो टेस्ट है इसके अंदर चेंजिंग्स आ गई हैं। अब उन्हें हर चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। इससे ये होगा कि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा मटीरियल को सर्च करेंगे और इसके अलावा डिफरेंट वेबसाइट्स को विज़िट करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा एक और भी है कि एक और मतलब काफ़ी प्रैक्टिस्ड वेबसाइट्स जो हैं वो बन चुकी हैं, जिस पर जाके आप जियोग्राफ़ी, करंट अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान, इसके अलावा यूट्यूब चैनल्स और इंग्लिश की प्रैक्टिस वगैरह ये सब कुछ कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल्स पर जाकर नई नई इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, एक टाइम लाइन बनाना पड़ेगा जिसको फॉलो करना पड़ेगा और फॉलो करते हुए वो अपनी तैयारी कर सकते हैं जी। तो अब लास्ट बात है स्पेसिफिक बुक्स की, ठीक है। अब मार्केट में जो बुक्स मौजूद होती हैं वो तो रिवील्ड है, मतलब वो सबके सामने और सभी लोग वो बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें आपको पास्ट पेपर्स दिए गए होते हैं कि पीपीएससी के पास्ट एग्जाम्स जो हैं वो ये वाले आए हैं। तो अब ऐसा तो नहीं होगा कि उन्होंने पिछले जो पास्ट एग्जाम्स है वही उठा के दे देने, वो तो सब ने प्रिपेयर किए होते हैं, ऐसा नहीं होता। आप ये बात अपने माइंड में बिठा लेंगे, जब भी हम मार्केट से कोई भी पीपीएससी या एमडी कैट की, सीएसएस की या कोई भी तैयारी करने के लिए, किसी भी टेस्ट की तैयारी करने के लिए बुक लेते हैं तो इट डजेंट मीन कि उसमें से आएगा। वो जस्ट आपको अवेयर करने के लिए होता है कि क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, आप उन्हें उस बुक पे रिलाई नहीं करना होता, वो जस्ट आपको बताया गया होता है, आपको आगाह किया गया होता है ताकि आप समझें कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि वो जल्दी जल्दी मतलब करना स्टार्ट कर देते हैं, उसी बुक पर रिलाई करते हैं, ना कोई वेबसाइट करते हैं सर्च करते हैं, ना यूट्यूब चैनल्स। तो अब आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि आपने अगर इस्लामिक बुक है कोई, उसकी तैयारी करनी है तो आपको उसके लिए एक स्पेशल बुक परचेज़ करना पड़ेगी, ठीक है। आपने उसके रिलेटेड, अब आपने ये नहीं करना कि कोई एक बुक ले ली, अगर आपने बुक लेनी भी है आपने बीपीएससी की तो वो आप वो ले तो सकते हैं, लेकिन जस्ट आप देख लें उसमें से एमसीक्यूज़ किस तरह के आते हैं। किसी एक स्पेसिफिक बुक की तैयारी करने के लिए आपको उसकी स्पेसिफिक बुक परचेज़ करना पड़ेगी, उसकी स्पेसिफिक वेबसाइट्स को आपको सर्च करना पड़ेगा, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों में आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है जी। तो यही था सिलेबस के बारे में, उसकी चेंजिंग्स के बारे में। थैंक यू सो मच। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और इसके अलावा इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। और इसके अलावा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।